अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर उस्मान भट्ट, इंग्लिश टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मुतल्लक। और जैसा कि बेटा हम पहले बात कर चुके हैं कि अंग्रेज़ जब भी टेंस समझाते हैं तो सिर्फ दो बातें बताते हैं। एक ये वाली बात कि कोई भी टेंस है बनता कैसे है, और दूसरी ये वाली बात कि इस टेंस को आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस्म के टाइम पीरियड को बयान करने के लिए कोई टेंस इस्तेमाल हो सकता है। ये दो बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, यही दो बातें ज़रा समझाई जाती हैं। तो आज हमारी बात है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मुतल्लक। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता कैसे है और इसको इस्तेमाल आप किस किस्म का टाइम पीरियड बयान करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, हम बात इंशाल्लाह आज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मुतल्लक। इससे पहले एक इंतहाई अहम बात, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बात है वो नोट कर लीजिए कि जो आपके 12 टेंसेस हैं, इनमें से जो 4 टेंस फ्यूचर के हैं, तो याद रख लीजिए कोई भी इन चारों में से कोई भी फ्यूचर का टेंस हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास है विल शैल के बगैर कोई फ्यूचर टेंस बनता ही नहीं। ये बात तो पहले आप नोट कर लीजिए कि विल शैल के बगैर कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं बनता। आप अदर वर्ड्स के डिफरेंट यूजेस को यूज़ करके आप फ्यूचर की सेंस तो दे सकते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या कोई भी फ्यूचर टेंस जो बाकायदा है वो विल शैल के बगैर नहीं बनता। और अगर हम बात करें इसकी उर्दू में हमारे यहाँ क्या पहचान होती है, तो उर्दू के फ़िक्रात के लास्ट पे जो वर्ड आते हैं उनमें से गा गी गे के होते हैं, चाहे कोई भी फ़िक्रा हो। या आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं वो वक्त पर आएगा, वो कॉलेज जाएगा, हम पढ़ेंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे, वो रोज़ाना टाइम पर आएगा, यानी कुछ भी हो। अगर उर्दू के फ़िक्रे के लास्ट में गा गी गे के वर्ड अमूमन आए तो हम उसे सपोज करते हैं कि जनाब ये फ्यूचर टेंस ही है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता कैसे है। तो देखिए बेटा, इसका फार्मूला है, फॉर्मेशन है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल वर्ब की बेस फॉर्म, और साथ में हम यूज़ करेंगे एंड पे ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो। याद रखिए एक और बात कि मॉडर्न इंग्लिश में अब ऐसे है कि अब शैल का यूज़ ख़त्म होता जा रहा है। अब बेसिकली चाहे सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट, आई, वी, दे, यू, वट एवर द सब्जेक्ट इज़ योर्स, चाहे आपका सब्जेक्ट जो मर्जी हो, हम अमूमन हम कहे विल ही सबके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल है ही विल हेल्प यू। देखिए यहाँ विल यूज हुआ, हेल्प की बेस फॉर्म हुई। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास देखिए, उसकी एग्जांपल है शी विल कम इन टाइम। यहाँ विल हुआ और बेस फॉर्म यूज हुई। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के की वर्ड्स कौन से हैं, यानी कौन कौन से वर्ड्स अगर इंग्लिश के फिक्रे के अंदर आ जाए तो अमूमन वो फ्यूचर इंडेफिनिट को ही इंडिकेट करते हैं। तो आइए ज़रा उन वर्ड्स को बेटा जी आप नोट लाजमन कर लीजिए। देखिए उनमें से आपका की वर्ड जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो अक्सर इंडिकेट करते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। तो देखिए उसमें से एक वर्ड आपके लिए होगा टुमारो। ये वर्ड है नेक्स्ट डे। अच्छा, नेक्स्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही है द फॉलोइंग है, द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, कुछ भी हो सकता है। ऐसे आफ्टर 2 days, आफ्टर 5 days, आफ्टर 1 month, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें, ये वाले अल्फाज इंडिकेट करेंगे आने वाले टाइम की तरफ। इट मीन फ्यूचर इंडेफिनिट को अक्सर ये वाले वर्ड इंडिकेट करते हैं। तो अब हम बेटा बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस्म के टाइम पीरियड के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। तो आइए हम जरा एक नज़र डालते हैं इसके यूसेज पे कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है टू एक्सप्रेस फ्यूचर फैक्ट, यानी ऐसा फैक्ट, हकीकत जो लाजमन ऐसा काम होके ही रहेगा, ऐसी फ्यूचर की हकीकत जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है ही विल बी ऑफ 18 नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल 18 साल का हो जाएगा। जाहिर बात ये ऐसा फैक्ट है कि कोई इसको रोक ही नहीं सकता। तो लिहाजा ऐसे फैक्ट को, फ्यूचर के फैक्ट को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बयान कर सकते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस किस्म के फैक्ट को बयान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए बड़ा यूज़ हम इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का, नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है
टू एक्सप्रेस सुपोजिशन ऑफ फ्यूचर, यानी आप अपना गैस, कोई आइडिया, आप सुपोजिशन कोई बयान करना चाहें फ्यूचर की, तो अक्सर ये वाले 7 वर्ड को यूज़ करके आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थिंक है, होप है, एक्सपेक्ट है, अज्यूम है, बिलीव, डाउट एटसेट्रा। तो उसके हम एग्जांपल अभी देखिए बेटा, आई थिंक ही विल डिसीव यू। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जांपल है आई होप, इट मीन कि आपकी assumption है, जो क्या है सपोजिशन, वो जारी के होने वाले काम के मुतल्लिक। आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स। अब देखिए बड़ा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि हम इसको और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर हैबिट विद अगेन, यानी फ्यूचर का जो ऐसा काम जो बार बार होता है, कोई फ्यूचर की कोई हैबिट है कि पॉसिबिलिटी कि वो काम दोबारा फिर होगा, तो हम उसको भी फ्यूचर इंडेफिनिट में बयान कर सकते हैं, लेकिन साथ अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं अगेन का वर्ड। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास सेंटेंस है थिंग्स विल चेंज अगेन। नेक्स्ट देखिए ऐसे हमारे पास सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास जो इसके एग्जांपल्स के यूज़ की है कि कंडीशनल सेंटेंस, यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करते हैं, और वो भी हम करेंगे उसकी रिवार्ड क्लास में या रिजल्ट क्लास में हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये हमारी क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज है, जैसे इफ़ क्लॉज भी कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस है, तो ये कंडीशन शो कर रहा है फर्स्ट को। तो दूसरा जो इस सेंटेंस का पार्ट होगा, जो रिवार्ड क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज होगी, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। दोबारा फिर देखिए ज़रा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। तो हमने कंडीशन सेंटेंस नंबर 1 में भी, यानी फर्स्ट कंडीशन में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं रिवार्ड क्लॉज के अंदर। अब देखिए ना लास्ट इसका पॉइंट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट आप और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। टू टेक डिसीजन है वाइल स्पीकिंग, यानी अगर मौजूदा वक्त में कोई जारी काम में काम जारी है, जारी काम में ही आप एक और डिसाइड कर लें, कोई डिसीजन शो करना चाहें, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास की वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, he is abusing, present continuous tense, he is abusing, I will not call him, यानी वो गालियाँ निकाल रहा है तो मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। इट मीन्स काम जारी काम में अपन डिसीजन ले लिया उसी काम के दौरान ही, तो इस किस्म का एक्शन आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बयान कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी। ये हमारा आज था फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनता है और फ्यूचर को हम कहाँ इंडेफिनिट को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल को इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक के साथ फिर हम इंशाल्लाह बात ग्रामर पे ही करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो नाइस ऑफ यू।